श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटोगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चले और ईश्वर के संकेतों को गहराई से महसूस करें। मित्रों, परिस्थितियां चाहे कितने भी खराब हो वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वह बदलती रहती है। इसीलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसके साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय पर साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे को एक बहुत समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हराने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह व्यक्ति दूसरे को जीत के भी खुशियां मनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी को दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देते हैं और दूसरा वह जो धोखा देते हैं। गीता के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते, वह व्यक्ति को केवल वही देखते हैं जिसके वह लायक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों को श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बूढ़े लोगों को भी कृष्ण भले ही सब कुछ देते हो परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है लेकिन झूठ के जड़ को काटकर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा कि जो है वह गिनता नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूलता नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में गिला जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो न ईश्वर है न मिट्टी, मिल जाता है पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है और जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु के समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिंदर और हो जाते हो। कर्म उसे नहीं बांधता
जिससे काम का त्याग कर दिया, ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम उस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वार डांटा गया, पुत्र गुरु के द्वार डांटा गया, शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया। सोना यह सब आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहाँ मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमानी और ताकतवर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने में समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होती है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते हैं, खुद टूट जाते हैं। समुद्र और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जाने वाले चले ही जाते हैं, एक दिन बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार लो उन्हें वह लौट कर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अपनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमारे श्रम को हमें दर्शन कराता है। तो किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा भी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा भी सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। यह सोचकर ही कठिनाइयां से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितने भी तेज हो, वह समुद्र को सुखा ही नहीं सकता। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखाने हैं या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है।
अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादे को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। हर चीज जरूरी मिलेगी। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका भी दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान आपको दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जो लोग आपकी सही बातें का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मूर्खता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे लगे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही, बस फर्क है तो सिर्फ संगीत का किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। कभी कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसों को कामयाब रख सके। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न, ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपके पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी का कर्मों का हिसाब है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलने देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरे को खुश रखते हैं। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार कर लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरे को हौसला देते हैं, खुद टूट जाता है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जाने वाले चल ही जाते हैं, एक दिन बस याद छोड़ जाते हैं,
फिर चाहे जितना पुकार लो उन्हें वह लौट कर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अपनों से समाधान रहना चाहिए, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है जो हमारे श्रम का हमें दर्शन कराता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका व्यक्ति कभी न कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें व्यक्ति के साथ चलने की, यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितना भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। संसार जरूरत के नियम पर चलते हैं। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अंततः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी यह तो हमारे संस्कार पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादे को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। हर चीज जरूर मिलेगी। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका भी दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपको साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखना, क्योंकि वह जानता है भगवान नहीं, कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर सही दिशा में आराम से चलो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान आपको दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मूर्खता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर कष्ट बड़ा है लेकिन साथ कभी नहीं देती। बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कलम के पत्ते गिरे तो चमकने लगती है और सीप पर गिरे से खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगीत का। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या स्वर्ग बन जाता है, यह पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है। और अच्छा है आंख बंद करके भरोसा ना करो, क्योंकि दुनिया इतने भी अच्छी रही है कि आपके भरोसे का कामयाब रख सके। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात के ताने मदद देना, क्योंकि वक्त बदलने तेरे दिल में नहीं। वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरे को खुश रखते हैं। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। व्यक्ति वह तराजू है जो बुरे वक्त में सपनों में वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुशी हो, लेकिन जब वो दिल दुखाते हैं तो पुराने ही यादें आते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, यह सब मन से निकल दो, फिर सब तुम्हारे और तुम सबके हो। तुम जिसको जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे वो लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। बात कड़वी है मगर सत्य है कि जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, हालांकि करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। क्या खूब कहा है एक पिता ने, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं पर यह दुनिया रहम नहीं खाएगी। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। उस व्यक्ति को कभी प्राथमिकता मत दो जिसके लिए आप सिर्फ एक विकल्प के तौर पर हो। खुश रहने के लिए बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। वह इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। जीवन में अपने कर्म करने में व्यक्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर जैसी चीजें के लिए समय ही न बचे। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वह सब देंगे जो आपने दिल से मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। ठोकर लगने का मतलब नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि होकर मतलब यह है कि आप संभल जाएं। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय सही का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। सिर्फ उस समय के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। गलती जीवन का एक पन्ना है लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताबों को मत खोना। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।